चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। और कौन सा पार्ट है सीआई का हमारा आज? ऑलरेडी हमारे दो तीन पार्ट हो चुके हैं। आज कौन सा पार्ट है जरा कोई बताएगा मुझे? फिफ्थ पार्ट। अरे वाह, चार पार्ट हो गए क्या? अरे वाह, चार पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब 5-10 पार्ट जाएंगे सीआई पे अच्छे वाले। अभी तो बहुत माल बचा है हमारा। तो अब तक आपने एक चीज नोटिस की कि मैंने आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाया। मैंने आपको सीआई निकालना सिखाया। मैंने आपको सीआई माइनस एसआई निकालना सिखाया। अमाउंट निकालना सिखाया। मैं चीजों को ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ आपके सामने ताकि डाउट ना रहे दिमाग में। ये सब चीजें आप तब निकाल पाए जब मैं आपको रेट और टाइम ये दे के चल रहा था। राइट। अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपके सामने रेट की बात करूंगा। अब मैं रेट निकालना सिखाऊंगा कि आपको रेट निकालना कैसे। इसके बाद हम आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा कि टाइम निकालते कैसे। राइट। तो पहला सवाल 65 नंबर। अभी शीट कंप्लीट नहीं करिए, शीट जैसी कंप्लीट होगी प्रॉपर वे में मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। अभी बस मैंने सोचा कि चलो जितनी बनी है उसी पे काम करता हूँ। एक बार सवाल पे पढ़िए आप। 65 नंबर सवाल करिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सवाल। आंसर देने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। सिक्स टू बाई थ्री, 6/2/3, 6/2/3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ कि ऐसे सवालों का बेसिक होता क्या है, कैसे आपको समझना है। यही तरीका है हमारा। पहले एक बार बेसिक से करते हैं और फिर चीज़ों को हम तूफानी मेथड से करेंगे। राइट। तो बेसिक आपका बेसिक क्या बोलता है आपका कि ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। यही बेसिक बोलता है हमारा। इसने ऑलरेडी कहा है प्रिंसिपल मेरा 205 है और अमाउंट मेरा ये है। अब एक चीज ध्यान रखना, रेट आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ दो कंडीशन में। जब मैं आपको प्रिंसिपल और अमाउंट देके चल रहा हूँ। राइट। प्रिंसिपल और अमाउंट देके चल रहा हूँ। तो प्रिंसिपल है मेरा 225, अमाउंट है मेरा 256, रेट तो मुझे पता ही नहीं है, और टाइम है मेरा 2 साल। ये मुझे इसने दिया है। राइट। अब 225 बटे 256, उल्टा लिख दिया शायद मैंने। उल्टा लिख दिया है। 256 और 225। तो कहानी क्या होएगी? 256 और 225 इक्वल टू 1 + r/100 की पावर n, मतलब 2 हो जाएगा। राइट। तो अब क्या करेंगे? इसको रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अगर मैं इधर भी रूट ले लूं और इधर भी रूट ले लूं, इधर भी रूट ले लूं और इधर भी रूट ले लूं, रूट से 2 कट जाएगा।
ये आ जाएगा 16/15 और 1 + r/100 की पावर 16/15 माइनस का 1 r/100, राइट। इसको काटोगे 16 - 15/15 इक्वल टू r/100। यहाँ से आएगा 1/15 r/100। r इक्वल टू आ जाएगा 1/15 × 100। अब आप सब जानते हैं कि 1/15 की फ्रैक्शन में लिखवाई है 62/3%। और यही सवाल का उत्तर है। क्या आप सबको कहानी समझ में आ गई? पर आपको लगता है कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इस तरह से पेपर में करने लग रहे होंगे? तो भाई पेपर में ऐसे नहीं करना, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, छापो इसको, एक बार लिखो पेपर में कैसे करना है, उस पर काम करते हैं। जल्दी करो। गुड। बेटा रेस्ट पे है अभी वो। देखिए बेटा, जब भी सवाल 2 साल का हो और सवाल में आपसे पूछ रहा हो रेट, एक बात बताओ भाई, 225 आपका प्रिंसिपल था और अमाउंट हो गया 256 हो गया, राइट। कितने साल की बात है? 2 साल की बात कर रहा है। तो 2 साल की बात करें ना, तो इस पे बेटा रूट ले लो आप, सिंपल सा। ले लिया। ये कितने का रूट है? 15 का। ये कितने का है? 16 का। एक बात बताओ, कोई चीज 15 रुपए थी और वो 16 रुपए हो गई, इसका मतलब 1 रुपए इंटरेस्ट दिया है। मैंने हमेशा एक चीज समझाई आपको इस सवाल में कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। तो 1/15 × 100, आंसर कितना आ गया? 62/3%। और ये सवाल का उत्तर है। इतना आसान छोटा सा सवाल था, जो कि हमने इतना टाइम दिया क्योंकि बेसिक था, समझाना बहुत जरूरी था। बिना पेन के भी सवाल को हम कर सकते थे, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या आपको ये मेरा अंदाज समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा एक बार। वेरी गुड। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। आयुष बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 साल का बोला तो रूट लेना है। रूट लेना है, राइट। और रूट लेके क्या करना है, सीधे सीधे देख लो बेटा कितने का इंटरेस्ट मिला है, कितने का इंटरेस्ट मिला है और कितने का नहीं मिला, राइट। जी, 15 इसलिए है ताकि हमने इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल पे लगाना है, और 15 हमारा प्रिंसिपल का है। कभी कभी क्या होगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यों ना देखे, वो किसी से नंबर कटेगा पहले और वो कटने के बाद परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रूट बनेगा, राइट। एक बार स्क्रीन शॉट लो फटाफट से, फिर अगले सवाल पर करते हैं। सवाल नंबर करिए। अच्छा ये भी लिखा हुआ है, चलो अभी नंबरिंग गलत चल रही है, अभी करूंगा चेंज, में सब कुछ सेट करूंगा, सेट नहीं किया मैंने। अभी वैसा सवाल पे करिए। नेक्स्ट सवाल, आंसर देकर स्टार्ट करिए। मैं आपको अभी क्लू दूंगा। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ मैं सब बच्चों को अपनी क्लास में, तो सबको पता है।
आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। देखना, क्या पता परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, वो चीज चेक कर लेना एक बार ध्यान से। गुड। एक चीज है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था ना, तो एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो कभी भी ध्यान रखना, 2, 3, 7 और 8, ये चार नंबर ऐसे हैं कि ये नंबर यूनिट डिजिट पे कभी भी ये नंबर नहीं आएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा 1575 है और 1792, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल भी देता, बट मैं परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि लास्ट में 2 आ गया। ये तो मुझे साफ साफ पता लग गया कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। पहला क्लू। दूसरा क्लू ये हुआ कि इसका मतलब ये कटेगा। अब कटेगा कैसे, वो चीज देखनी है। आपको पता है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। इसका मतलब कहानी ये हो गई कि 2, 4, 6, 8, 5, क्योंकि जीरो भी नहीं है, इतने नंबरों से नंबर नहीं कटेगा। आपके पास ऑप्शन सिर्फ कितने बचे, 3, 9 और 7। डिविजिबल रूल जिसने पढ़ा होगा ना मुझसे, उसको अच्छी से कहानी पता होगी कि मैं कैसे ऑप्शन कट करता हूँ आपके सामने, कैसे ऑप्शन कट करता हूँ वो ध्यान सिखा रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज, अगर मैं 3 और 9 पे जाता हूँ तो मैंने इनके बारे में समझाया था कि सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, 7 और एक 8 और 10 और एक 19, इनका सम तो 19 बन रहा है। इसका मतलब कहानी क्या हुई, ना तो ये नंबर 3 से कटेगा और ना 9 से कटेगा। कटिंग करने के बाद दिमाग में 2 सेकंड में आंसर आ जाता है आपका कि ये नंबर 7 से कटेगा, और 7 से कटा तो 7 दूनी 14 है, और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, और ये 7 से कटा 256। अब 2 साल का मैं लिखूं रूट लेके, तो कहानी बेटा वही थी जो आपसे पहले समझाई थी। 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने पे, 15 पे, और 100 पे कितना। आंसर अभी भी 6/2/3 है। बट कहानी आपको यहाँ पे कुछ छिपाई थी मैंने, जो मेरा पर्पस था सिखाने का, वो मैं आपको कहानी सिखा दी। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या सबको ये कहानी मेरी समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बताइए। अच्छे से समझ में आ गया सर, साइड में जो लिखा वो भी दोबारा समझाओ, नेट इशू था। साइड में बेटा मैंने वो लिखा है कि ये नंबर किससे कट सकता है और किससे नहीं कट सकता, बस ये सिखाया गया। और इसमें मैंने ये सिखाया है कि इस साइड में जो लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको, इसमें ये समझाया है कि इस नंबर से ये नंबर नहीं कट सकता, मतलब ये यूनिट डिजिट पे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते। ये यूनिट डिजिट पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते, ये लोग नहीं आते। इसमें परफेक्ट स्क्वायर। अब ठीक है। और ये मैं सिखाया है कि कैसे आपको पता लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किससे कटेगा। होप सो ये चीजें आपको समझ में आई बेटा अच्छे से। किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लो मुझसे।
गुड। अगर सबको समझ में आ गया तो बेटा कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर करिए एक बार, कौन सा? ये वाला करिए, अब ये वाला नेक्स्ट। अभी शीट कंप्लीट नहीं है इसलिए नंबरिंग ना अभी आपको पैटर्न कुछ दिखेगा अच्छा सा। बस मैंने सोचा क्लास लेनी बहुत जरूरी है। कल तुम्हारी नालायक होने की वजह से क्लास छूट गई, क्योंकि तुम्हारी हरकतें खत्म नहीं होती हैं। इतना अच्छा मास्टर मिला है तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि मास्टर जस्ट तुम्हारी जिंदगी में आया है, उसकी तुमसे एक कदर ना हो रही। मुझे चीजें टाइम से अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है टाइम से। चाहे पढ़ाई हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशन हो, बहुत जरूरी है। टाइम नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी कट रहा होगा किसी ना किसी से। प्रिंसिपल अगर मैं देखूं, आंसर तो ऑलमोस्ट सबके आ ही रहे हैं, 2916। इससे ना यहाँ पे किलो मिल सकता था आपको, राइट? हालांकि 4 से काट सकते थे, बट मुझे 3600 से किलो मिल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर तो है। इसको आप चेक कर लो एक बार। ये जो प्रिंसिपल है किसका परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है बेटा आपको? दिख रहा है किसी को कुछ, या कट के दिख रहा है? परसेंटेज। ये जो पी है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कोई आइडिया? नहीं आइडिया? मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको बेटा हर चीज। स्क्वायर रूट, क्यू रूट, परफेक्ट स्क्वायर निकालना ना निकालना, सब सिखाया मैंने, और वो भी बहुत अच्छे से। वेरी गुड, 54 का दिख रहा है सबको। ये तो सब सब दिख रहा है कि ये तो, अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर लगा भी दूं ना, ये वाला तो मुझे साफ साफ दिख गया था, ये 60 का ही होगा। ये से कम है। 50 का तो बेटा वो पता है 2500 होता है, इसका मतलब ऊपर है। और नीचे चार चार दिख रहा है, इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर रहा होगा, मतलब पक्का 54 का स्क्वायर रहा होगा। चाहो तो काट सकते हो अभी, कट रहा है अभी। किससे कट रहा है? 2 से काटने वाले होंगे बहुत सारे। 6 से कट रहा होगा। ये 9 और ये 10, शुरुआत में आप 2 से काट रहे होंगे। कितने का अंतर भैया आया आपके पास? एक का अंतर। एक का अंतर आया कितने पे? 9 पे। और 100 पे कितना? आपको पता है 1/9 कितना होता है? 11/9। कहानी सबको क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट से। अगर जो बच्चा बाद में जुड़ा है उसको समझ में आ रहा है बेटा कहानी? 2 साल की बात चल रही है अभी। रेट निकालना मैं सिखा रहा हूँ, अब से पहले रेट गिवन था, प्रिंसिपल सिखा रहा था निकालना। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। मेघना बेटा तुम मेहनत करना है, तुमने ध्यान रखना। काफी पुराने स्टूडेंट रहे हो आप हमारे। मैं चाहता हूँ कि तो अगर तुम हमारे पास आए हो, उसी को यूटिलाइज करें हम। मैं सबको क्लास में क्या बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, भाई आपको जितनी भी मुझसे हेल्प चाहिए ले लो, बट एटलीस्ट मेंटली डिस्टर्ब मत करो किसी को। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 3 साल का है। इस सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहानी 3 साल की आ जाएगी, 3 ईयर की। अब 2 साल में आपने रूट लिया था, तो 3 साल में क्यों रूट ले लोगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। करो। हाँ जी, 3 साल में रूट लेना है, क्यों रूट लेना है? हेलो। अरे किसका ये पक्का सुमित का हुआ होगा। अनम्यूट। 12.5% शानू का आया है, प्रीति का आया है 6.4%। वेरी गुड।
बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। भैया प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है 4096 और 4913। सबको मैं बोलता हूँ कि कम से कम कुछ भी ना होना तो मरे से मरा बेटा 20 तक के क्यूब तो याद कर ही लो। और 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर तो मैं सिखाता हूँ आपको। जिसने स्क्वायर की क्लास में लगाई हो क्लास लगा लेना। स्क्वायर निकालने का तरीका, इनका रूट निकालने का तरीका, रूट्स निकालने का तरीका सब सिखा रखा है बेटा, बहुत अच्छे से बखूबी। मात नहीं खाओगे इतना कभी चीजें मैं कम या सिखा कर नहीं चलता। मैं जिस चीज में बैठता हूँ ना उसका अच्छा ट्रीटमेंट करके रखता हूँ। तो 3 साल की कहानी है तो क्यूब ले लूंगा भाई मैं। ये है 16 17। एक का इंटरेस्ट दिया आपने 16 पे, और 1/16 में लिखवाया 6 1/4। बस यही सवाल का उत्तर है। चलो बताओ कहानी समझ में आई नहीं आई आपको? आसान सा टॉपिक चल रहा है अभी तो इसका, सबको समझ में तो आएगा ही है। सर पढ़ते हुए रुकना तब जाते हैं। बेटा ये रियलिटी है। पढ़ाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी एनर्जी जाती होगी मास्टर की। समझ रहे ध्यान से। पढ़ने से इतना ज्यादा मेंटली इंसान थकता है ना, जिसकी कोई उम्मीद नहीं। आपसे फिजिकली मैं 10 गुना भी काम करवा लूंगा ना तो भी नहीं थकोगे जितना आप मेंटली पढ़ के थक जाओगे। और हमें तो पढ़ाना पड़ता है। सोचो क्या होता होगा। कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ता है, और तुम जैसे नालायकों की हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। एक सवाल को समझाने में 5 6 मिनट लगाता हूँ मान लो, बेसिक से करवाऊँ। कोई बच्चा झट से बोल देता सर समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ, 5 6 मिनट और लगाने पड़ते हैं। होता है। और हमारी कैपेसिटी हर चीज की ज्यादा है। हाँ हर, गुड बेटा, ऑन टाइम था हमारा। हाँ थियोरटिकल टॉपिक है थोड़ा सा। चलो सवाल करो, तुम ये वाला सवाल करो, जल्दी करो एक बार। हाँ अच्छा है, एक्सपीरियंस है इस चीज का इनको। और एक अच्छे टीचर की यही कलाकारी होती है, वो किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट को चेंज कर लेता है, माहौल अपने कंट्रोल में ले आता है। सवाल करिए बेटा। अच्छा, अरे ऐसे लोगों की वजह से तो हम शादी नहीं करते। ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस हमें शादी करने से मना करता है कि नहीं शादी नहीं करनी तुमने। डरा दिया है, ये लोग डरा के रखते हैं हमें भी। सवाल करिए बेटा, मुझे लगता है परफेक्ट क्यों तो है नहीं किसी का। अगर किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पता करो किस नंबर से कट रहा है ये। और कट रहा है तो किस नंबर से कट रहा है, जल्दी से बताओ कितने से कट रहा है ये। आप
सवाल को पकड़ना सीखे। एक बार बताओ, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी तुरंत देखते ही कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये हुआ 2, 4, 6, 8, 5। इन नंबरों से तो कटेगा ही नहीं। ऑप्शन आपके पास सिर्फ ये बचे। इनके लिए मुझे डिजिट का सम करके देखना है। तो 4, 4, 8 और 2, 10 और 8, 18 कट तो रहा है। 6 और 3, 9, 8 भी कट रहा, 8, 6 और 3, 10, 10 और 8, 18, 18 और 9, 27। दोनों कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। 3 से मत, फिर 9 से काट कर देखो सीधा। और 9 से कट के मुझे लगता है 4096, 4913 यही बच रहा होगा। और अगर ये बचा है, बात 3 साल की है, तो क्यों रूट ले लो। फिर तो सवाल वही है जो अभी हम करके आए हैं। एक का अंतर 16 पे, 61/4। बात क्लियर है बेटा। ये सवाल करिए, नेक्स्ट वाला सवाल जल्दी से। इसके बाद रेट वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा अगला वाला कि क्या है अगले के सवाल में चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। 9 से डिवाइड होगा कौन सा बेटा, ये लास्ट का नंबर भी। जल्दी बताओ। 2, 4, 6, 8, 5 मतलब। अरे भैया, कभी कभी फ्री की क्लास पड़ी होती है, उन पे भी नजरें मान लिया करो। डिविजिबिलिटी रूल पूरा डाला हुआ है, जाकर यूट्यूब पे एक बार इनके भी नजरें मार दो। ये तो फ्री पड़ा हुआ है पूरा की पूरा। पता लग जाएगा भैया इनका क्या मतलब था। इनका मतलब ये है कि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो इन नंबरों से नहीं कटेगा। इनसे नहीं कटेगा तो इनसे कटेगा। इनसे कटेगा तो कौन से से कटेगा, वो सिखाया है। और इसका आंसर आ गया सबसे पहले, वेरी गुड बेटा। ये सवाल करना है। देखो, 19208, 28672। पक्का ये नंबर 4 से तो कट रहा है। क्या 8 से कट रहा है? 8 से भी कट रहा होगा, क्योंकि 8 का मैंने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं। 8 से काट कर देख लो। अगर 8 से काटोगे इसको, तो 8 दूनी 16, 32 हुआ। 8 चौका 32। बात क्लियर होगी कहानी यहाँ तक। इसके बाद इसको काटोगे 8 से, तो 8 3 24, 46। 8 5 40, 67। 8 8 64, 3। और 8 चौका 32। राइट, अभी 7 से कट रहा है। 7 से कट रहा है अभी। 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। अब तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि ये परफेक्ट क्यूब तो है। ये परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है। तब तक करो देखो। हालांकि मैं चाहता ना, 2401 और 3584 पे भी निकाल देता।
राइट। बट मैं चाहता था कि आपको एकदम साफ साफ दिख जाए, ये 7 का है, ये 8 का है, एक का चेंज आया 7 पे, और 100 पे कितना, 14/2/7%। यही सवाल का आंसर है। बेटा सबको बात क्लियर है यहाँ तक? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे एक बार। ऑल क्लियर है सबको? गुड। चलो आगे से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे सवाल में क्या बोल रहा है ध्यान से लो एक बार। इतने स्मूथली बेटा प्यार से चीजों को समझा के लेके चलता हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रह जाए कोई भी। ये सवाल दिख रहा है हमें। अब से पहले मैंने देखो प्रिंसिपल और अमाउंट दिए थे, राइट, और मैंने ऐसे देकर रेट पूछा था। इस सवाल में क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं CI SI का डिफरेंस दूंगा और प्रिंसिपल दूंगा और रेट पूछूंगा। वेरी गुड नितिन बेटा। तो इसके लिए क्या होगा, रेट निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, D/P × 100। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है रेट निकालने का, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। डी का मतलब यहाँ पे ये है डिफरेंस बिटवीन CI SI। पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ही है, ठीक है। और 800 निकालते ही है वो, देख लो एक बार सवाल करके देखो मुझे, कितना आंसर आएगा। 11% आंसर आ गया सब लोगों को, वेरी गुड। भैया 484/40,000 × 100। ये कितने का दिख रहा है बेटा आपको सिंपल सा? 484 कितने का स्क्वायर होता है? अजय, 40,000 कितने का स्क्वायर होता है? 40,000 कितने का स्क्वायर होता है? क्या बोल रहा है ये आयुष? 2004 का होता है। 200 का होता है, सिंपल सी चीज है। परसेंटेज निकालना × 100। ये 2 और ये 11, 11% इज द राइट आंसर ऑफ सब, राइट। अगला सवाल करिए, ये नंबर सवाल सवाल नेक्स्ट सवाल। 12%, क्या बात है।
ये 720 बटे 0 से 0 काट दूं पहले तो। 2 से कट रहा है 36 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार? ये 6 का होता है, ये 50 का होता है, इंटू 100, 12%। ये लो भैया, ये सवाल का आंसर है। राइट। सेम चीज आगे वाली है। अगला सवाल देखेंगे तो ये 3 साल का दे दिया है। राइट। ये 2 साल का समझाया मैंने अभी आपको। अब मैंने आपको सवाल दिया है 3 साल का। ये सवाल है 3 साल के लिए। राइट। एक बार खुद से ट्राई करके देखा जल्दी से फटाफट से। जल्दी तो करके देखो बेटा। मैंने 3 साल का फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, फॉर 3 ईयर। ट्राई करके देखिए बेटा, क्या हम बना पाएंगे इस सवाल से या नहीं बना पाएंगे इस सवाल को। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, कोई नहीं, नीचे वाले को कर दिया, ऊपर वाले को कर दिया। बट देखो बेटा, बात सुनो। इससे अगर करने चले गए ना, तो भाई बस की बात नहीं है। बहुत झमेला है भाई, बहुत झमेला है। प्रिंसिपल रखोगे कितना, रेट तो भैया पता ही नहीं है, स्क्वायर और लगा है। सबसे बड़ी चीज है कि एक और है, क्यू रूट बनेगी और डिफरेंस है 1500। ट्री के फॉर्मूला से करें। ना ना, एमकेडी बैठा है, का टेंशन ले रहे हो, जो घबरा रहे हो। तो देखना जरा, परेशान हो जाओगे। इसका गुणा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, भगवान जाने क्या क्या करोगे। तो ऐसे तो पेपर में नहीं करना। ये तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया। करना कैसे, इस पे आ जाओ। बस इतना ध्यान रखना कि 3x+1 डिवाइड बाई एक्स के क्यूब और d/p, इतना लिख देना बस। मतलब कहानी ये हुई कि d/p लिखो बेटा, 1500 बटे 30,720। इसको काट दो। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 50, और 3 से कट रहा है। राइट। अभी ये 2 से कट रहा है, 25 बटे 2 से कट रहा है 5, 512। सवाल आपके पास ये आया, 3x+1/x का क्यूब, 25 बटे 512। काट लिया। काटना तो बहुत आसान था। भाई बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, इसके क्यूब। यहाँ पे क्या है, 512 है। आपको पता है किसी ना किसी का क्यूब तो है। आप बोलोगे 8 का क्यूब है। तो जो रेट होता है, आप ऐसे ही हमेशा पढ़ते आए हो, 1/x, इंटू 100 ही पढ़ते आए हो। तो एक्स की वैल्यू 8 है, इंटू 100, कितना हो गया, 12.5%। अब ये सवाल इतना आसान हो गया, उम्मीद के परे आसान हो गया सवाल।
ये मैं सवाल आसान बनाकर रख दिया, इतना सा सवाल। बस फटाफट से आपको काट देना है। सर मैं इसके साथ में रहा था, मैं भी सोच लेता हूँ आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। गुड, समझदार हो गए हो बेटा आप। इसी से बोल रहे थे। ऐसे ही होता है बेटा, दिमाग को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी समझ जाते हैं खेल कहाँ पे चल रहा है। अगला सवाल और करिए बेटा। अगला सवाल और करिए फटाफट से। ये नेक्स्ट सवाल करिए बेटा। आईफोन तो बहुत पहले ले लिया था लड़की। अच्छा, जब गुड़गांव में था तब नहीं था ना मेरे पास आईफोन। ले लिया था, एक किडनी बेच के ले लिया था बात। वाह क्या बात है, तुरंत रिंग सुनाई दे गई। 8% आ गया निशु का, वेरी गुड बेटा। नाइस। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस। अच्छा दोनों किड, अबे पागल लड़की, कौन पढ़ाएगा तुम्हें? दूसरी किडनी भी तू ले लेगी तो कौन पढ़ाएगा? हाँ एक काम कर सकते, एक लीवर ले ले। एक लीवर तू ले ले, एक आइस डोनेट करवा लो, एक किडनी जा चुकी ऑलरेडी, हाथ नाक कान सब डोनेट करवा लो। हेलो। चल। अगले सवाल का आंसर आगे बढ़ा सबका। बाई 277.50 बटे। बस यही देखना है, ऊपर तो ये तो आपको सब सब दिख ही जाएगा। अभी मैं करता हूँ इससे। हेलो। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड। नहीं नहीं गुड। देखो काट के बेटा, किससे आ रहा है काट के। 2 जीरो लगा लेना, और देखो किससे काट रहा है, जीरो से तो कट ही रहा है। 5 से कट रहा होगा ये नंबर। 5 पंजे 25, 27, 5 पंजे 25, 2। 5 पंजे 25, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 29, 5 पंजे 25, 4। 5 नंबर 45, 5 दूनी 10। फिर 5 से कट रहा होगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20। चेक करो किससे कट रहा है। वही देखो कितने का क्यूब बन रहा है ये। क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा है ये चेक करो। 3 से कट रहा है। राइट। वेरी गुड निशु बेटा। 3 3 9। 3 7 21। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। 3 7 21, 3 दूनी 6। 3 अट्ठे 24। 17 28 मुझे पता है किसी का क्यूब तो होता है। तो यहाँ तक सवाल लेके आ गए आप, तो सवाल तो आपका आसान हो गया।
और साफ साफ दिख रहा है 12 का क्यूब होता है। तो बेटा 1/12 इंटू 100। आपको पता है 8 1/3 होता है। हेलो। अरे बेटा बस समझ गया, मैं समझ गया बच्चे। तो किसी दिन ऑफिस में आ, तुझे मिलना है मुझे। बहुत चालाक हो गया है ना तू। हाँ, पढ़ने दे मम्मी को अब। नहीं, बच्चे पे गुस्सा नहीं आएगा। बच्चों पे गुस्सा नहीं आता। तुम जैसे नालायकों पे इसलिए इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है। इतने भयंकर भयंकर सवालों को इतना आसान बना के रखता हूँ। हमेशा प्रॉपर क्लास लेना पसंद करता हूँ, टाइम टू टाइम चीजें करना पसंद करता हूँ। शीट पे कंटेंट पे इतना काम करना पसंद करता हूँ। ये सब चीजें मेरे अंदर खुद से ही रहती हैं। चलो, अब एक काम करते भाई, देखो लगी है भूख। बहुत पढ़ा लिया, आज को इतना ही रखेंगे। बहुत कस के भूख लगी है। 11 के ऊपर निकल गया है। 1 घंटे मैंने पूरा पढ़ा लिया, कोशिश की पूरा पढ़ाने की। हेलो। अरे बेटा क्लास क्यों तू खराब कर रहा है, नालायक, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखते हैं क्या, पता नहीं क्या बनाया है। चलिए बेटा, मुझे एक बार कमेंट में लिख दो फटाफट से, आज की क्लास होप सो बहुत अच्छी रही। आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला है। अब एक लड़का पूछ रहा है यूट्यूब पे डिविजिबिलिटी रूल का नाम क्या है। अबे नालायक, डिविजिबिलिटी रूल खुद का ही नाम है उसका। हम इसको क्या जवाब दूं। फुटेगा बेटा, बता रहा हूँ, किस दिन हफ्ते पड़ गया ना। पढ़ने में ठीक है इसलिए बचा हुआ है तू। किस दिन हफ्ते चढ़ेगा, लंबा नतेगा। हाँ, अभी जानते नहीं, बहुत भयंकर इंसान है बेटा हम। खूंखार भी। हम एक ही जगह दबे हैं आज तक बस। चलिए बेटा, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी तरह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट हेलो। टू ऑल। बाय।